ये कुटी आप देख रहे हैं, ये भी देखिए महाराज जी का ये फट उठ गया है जैसे तैसे। ये देखिए ये महाराज जी का ये फट गया, देखिए पूरा मैदान ये होगा। इससे यदि हवा आएगी तो ये पूरा महाराज जी का ठंडी किसी भी समय लग सकती है। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है कि महाराज जी का इसमें चारों तरफ टीना का सेट हो जाता तो अच्छा रहता। इसमें भी कोई दम नहीं है, इसमें भी देखिए हवा आती रहती है। इस तरह से महाराज जी को इस समय बहुत कष्ट है। तो आप लोगों को प्रार्थना विनती है कि महाराज जी की स्कूटी का जो है शीघ्र से शीघ्र निर्माण किया जाए। और महाराज जी का ये देखो धूना है, धूना में महाराज जी हमारे जो है यही तापते हैं। इनके पास लकड़ी वकड़ी की कमी है, खैर उस समय हमको ध्यान नहीं रहा, तो महाराज जी के एक आध बोझ हम लकड़ी गिरवा देंगे। ये देखिए पूरा टूटा फूटा, इसके ऊपर भी कोई टीना उना नहीं है। इस तरह महाराज जी को कष्ट है। आप लोग कोई ऐसा भक्त महाराज जी को जो सच्चा हो, एक बार आकर के महाराज जी के शरण में चले जाए। और 20 के अप्रैल महीना से विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। अच्छा है ना। अरे तो अच्युतानंद जी कई लोगों को सम्मत 2000 के ऊपर ऐसे योग पड़े, जी चहुदी सी काल ब्याल फिरेगा, वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। ये तो गुरु नानक उसकी सूरदास जी की बाड़ी है क्या? और किसी की? जो हंस का ध्यान, जो भगवान का भजन करेगा वो बचेगा। अच्छा। बकिया और राक्षस स्वाहा हो जाएंगे। मतलब आप 25% जनता बच जाएगी। हाँ, भारत की भी 100 करोड़ जनता मरे थे यहाँ। 75% जनता खत्म हो जाएगी। 75% मरना है, तो किसी को उठाने वाला नहीं मिलेगा जी। फिर आ जाएगा जी। इसमें महाराज जी कहते हैं मुसलमान और ईसाई बहुत ज्यादा मात्रा में मरेंगे। यही युद्ध भी चल रहा, यही मलेच्छ है ना। अच्छा मलेच्छ है। कृष्ण अवतार में भगवान ने इनका वध किया था ना, वध किया तो यही मलेच्छ है, यही मलेच्छ है। महापुरुष अवतार लिए है, ऐसे मरेंगे। ये राक्षस है ना, यही राक्षस हिंदू से ही लड़ते हैं ना। मुसलमान वो ईसाई और ये मुसलमान दोनों की अवस्था 40 साल 45 साल की अवस्था के बाद जी तब आ जाता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब वन की ओर तैयारी। अच्छा, वानप्रस्थ वन की ओर तैयारी, वन की तैयारी वानप्रस्थ का। कि अब कुछ भगवान का भजन होना चाहिए जी। ये वानप्रस्थ आश्रम में जी। तो वान का मतलब कि जंगल नहीं। अच्छा, घर भी जंगल हो सकता है। हाँ, घर भी जंगल हो सकता है। जब अपने मैंने माता पिता अपने बच्चों को सबको सौंप दे, हाँ, मैंने निश्चिंत हो जाए। हाँ, उसी को वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ ये नहीं कि जंगल में जाकर रह ले। जी। अपने भार बोझ जो अपने बच्चों को सौंप दे कि भाई तुम जानो, तुम्हारा हमको छुट्टी दो, भजन करेंगे। घर में रह करके भी भजन, घर में भी जंगल बन सकता है। हाँ, जंगल बन सकता है, सत्य कहते हैं। जंगल और जी घर जो है मन की अवस्था है, मन की अवस्था है, सत्य कहते हैं। ये नहीं है कि घर में जी घर से बाहर खेत में फील्ड में अपना झोपड़ी लगा करके नहीं कुछ, तो वहाँ भी भजन करे, वही जंगल है। वही जंगल हो जाएगा। जहाँ मन एकाग्रता हो वही जंगल है। जी। जंगल तो लाखों के बीच में हुए आदमी जंगल का अनुभव कर लेता है। हाँ, कर लेते सारा खेल तो मन का ही है। तो गाड़ी में हम लोग यात्रा करते हैं और भजन कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। रेलगाड़ी में वही जंगल है, रेलगाड़ियों में जंगल बन गया। भाई मन का सारा खेल है। हाँ, मन यदि शांत है, एकाग्र है, मन में दुविधा नहीं, बेफालतू की चिंता नहीं, तो वही जंगल। हम दिल्ली से जब आता हूँ जाता हूँ तो रेलगाड़ी में भजन कर लेता हूँ, वही जंगल है। वही जंगल है, सही। गाड़ी चल रही है, भजन हो रहा है। एकांत है। अरे अपने आप एकांत बन ही जाता है। तो एकांत अपने मन का एक स्वभाव होता है। हाँ, स्वभाव है जी। तो उसके बाद जैसे आश्रम से तब संन्यास जी। संन्यास आश्रम, संन्यास का मतलब सर्वस्व का न्यास। हाँ। सर्वस्व का न्यास का मतलब ये शरीर ही सर्वस्व है। अच्छा, शरीर ही सर्वस्व है। 5 तत्व से ये संसार बना है। 5 तत्व से शरीर बनी है। इस संसार और शरीर में कोई अंतर नहीं। शरीर को ही संसार कहते हैं। संसार परिवार, खेत बाड़ी, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, बेटा बेटी, यही संसार है। यही संसार, इसी को संसार कहते हैं। इसी को संसार कहते हैं। तो इससे जो है दूर भाग जाना नहीं, मन से निकाल देना। जी। मन में संसार, जैसे कि पानी में नाव है तब तो ठीक है, और नाव में पानी आ गया तो डूब जाएगी। डूब जाएगी न अपने तरेगी न दूसरे को तारेगी। अब पानी में ना रहेगी तो अपने भी तरेगी और दूसरे को भी तार देगी। दूसरे को तार देगी, पार कर देगी।
तो संसार में आप रहे जी और संसार आपके अंदर न रहे। जी जी आपके अंदर यदि संसार हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप संसार में रहे, संसार आपके अंदर न रहे, वही संन्यास है। उसी का नाम संन्यास है। और ये भजन की अवस्था है। जी जी भजन से सब कुछ जी बन जाता है। जी सब कुछ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जी। ये भजन की अवस्था है। भजन की अवस्था है। घर छोड़ने की अवस्था नहीं है। जी जी तो इसको अमल करे, बात को समझे। जी संतों के सानिध्य में थोड़ा जाते रहे, जी। 10 दिन 5 दिन पर, जी जी ये है ना? बात तो सब संत समागम बड़ा जरूरी है। बड़ा जरूरी है। संत समागम हरि कथा जी जी ते बिन तुलसी मोह न दुर्लभ पाए। होए, हाँ, ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग से मिलता है। और भगवान की वो भी कृपा होती है। भगवान कृपा होती है, करते हैं तो जीव को भेजते हैं अपनी ओर। हाँ खींचते हैं, क्योंकि यदि भगवान ना चाहे तो कोई जीव भगवान की तरफ बिन कोई- सत्संग विवेक न होई, जी जी राम कृपा बिन सुलभ न न सोई। ये भगवान की जब कृपा होती है जी जी तो इस सत्संग भी मिलता है, क्योंकि ये बड़ा अमूल्य रत्न है। अमूल रत्न है। काकभसूरी ने भगवान से, जी गुरुदेव से ही मांगा था। काकभसूरी ने भगवान से ही मांगा था, जी तो वो सत्संग चाहिए। जी जी भगवान ने कहा कि इतना महंगा चीज, चलो कोई बात नहीं, काकभसूरी जी जी अनन्य भक्त हो, मैं ये दे देता हूँ। तो यह संग जो है सबसे अमूल्य रत्न है। अमूल्य वो जिसको मिल गया वो सब कुछ पा लिया। हाँ सब कुछ पा लिया। ठीक है। महाराज एक बार ओम का क्या हुआ, हमारे आश्रम जो जिला वो अयोध्या में एक सन्यासी आए थे, तो गुरुदेव भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई विद्वान तो बहुत थे, उन्होंने कहा कि मत्थे के ज्ञान से गति न होगी, हत्थे में आए तो जाने की। भाई मत्थे का ज्ञान तो विद्वता तो बहुत है, लेकिन अनुभव कुछ नहीं है। तो सन्यासी थोड़ा बुद्धिमान थे। अच्छा अंतिम समय थोड़ा दिमाग भी खुल जाता है, और 70 बरस के थे, पीनस में चलते थे, मन बड़े कथावाचक थे। उन्होंने कहा विद्वान दुनिया के सारे ग्रंथ हमको रट गए विद्वता के बल पर, लेकिन मत्थे का मन अनुभव रति भर नहीं है। तो अयोध्या में गए, कहा कोई ऐसा महात्मा है जो कि हमको अनुभव करा दे। तो कुछ पंडितों ने कहा कि ऐसा करो, एक गोकुल भवन है वहां चले जाओ, वो महात्मा कुछ जानते। उन्होंने महाराज ओम का ही जप बताया। भाई सन्यासी थे। उन्होंने एक चीज और कहा कि जो जिस भेष में उसी भेष में रहो। भाई गति तो भाव से होगी ना, हाँ। भेष बदलने से तो गति होगी नहीं नहीं। नहीं, भेष बदल से हाँ। तो उन्होंने कहा माला भी रखने की जरूरत नहीं, माला जो पहने उसी को पहने रहो। चंदन भी बदलने की जरूरत नहीं, जो चंदन लगाए वही लगाओ। केवल क्या करना है, जो हम बताए उस पर चलना है। हाँ यही ना है मेन, कि दूसर क्या। हाँ तो लोग जो भ्रमित होते हैं कि हम साधु बन जाएं या कंठी बांध लें, या तो ये सब की कोई जरूरत नहीं। देखो महाराज जी, ध्रुव और ये प्रहलाद जंगल में गए थे, कौन कंठी बांधे थे? मैंने ये कंठी मन की कंठी होती है ना। हाँ मन की कंठी होती है। ये वास्तविकता होनी चाहिए। जी भेष बनाने से जी गला कटता है। जी जी भेष बनाया था राहु, भगवान ने चक्र दूषण से उसका गला काट लिया। हाँ गला काट दिए। ठीक है ना। जी रावण ने भेष बनाया था, हाँ रहा न कुल को रोवन हारा, जी जी उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। जी जी है ना। काल ने भेष बनाया था, हनुमान जी ने उठा ऐसा उसका पटका कि प्राण पर फिर उड़ गए पार उसका। पर खड़े हो गए। तो भेष बनाने से गर्दन कट जाता है, भेष नहीं बनाना है। सच्चाई हो, सच्चाई हो, भेष हो तो सच्चाई हो। सच्चाई हो। सच्चाई नहीं है, भेष बना लिए तो खतरा है। खतरा है। कई दिन भेष चलेगा। कई दिन भेज भेष रहे उघरे अंत न हो ही निवाह न हो। काल ने जब रावण राहो। ठीक है। इसलिए भेष जी जी हो तो उसमें वास्तविकता हो तो भेष हो, जी जी ताकि समाज में कोई पछाड़ न पावे। तो फिर महाराज जी क्या हुआ कि जब उन्होंने ध्यान माने ये जो श्वासा की जो गति है ना, यही विद्या को उन्होंने बताया।
तो जब उनको अनुभव होने लगा तो भाई मन में वो जिज्ञासा नहीं बढ़ती है। फिर ये वहाँ तो इतना आनंद देता है कि हम एक एक बैठे 8-8 घंटा बैठा रहता हूँ। अच्छा अच्छा, शाम को बैठ गया तो सारी रात बीत जाती है। अरे राम, हाँ, आनंद की कोई सीमा ही नहीं। आनंद की कोई सीमा नहीं है। उस मार्ग पर चले तो कोई, चल कर तो देखे, स्वरूप जो पकड़ लिए, भजन चालू। हाँ, अब भजन चालू तो रुक नहीं सकती। रुक नहीं सकती है। इसको महाराज जी कम से कम कितने दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा? शुरू में जैसे कोई शिष्य बनना है, संगत करे, जी यदि उसकी सच्ची लगन है जी जी, तो भजन तो इतना जल्दी नहीं चालू होती। हाँ समय लगता है। महापुरुष की कृपा, महापुरुष भजन चालू हो जाता है तो महापुरुष मार्गदर्शन करने लगते हैं। वो आपकी सारी व्यवस्था, उपभोक्ता, उपदेष्टा, अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा च अपि युक्त देह अस्मिन् पुरुषे परः। जी जी, वह जीवात्मा दृष्टा रूप में इस शरीर में स्थित है। जी जब थोड़ा आगे बढ़ा तो वही दृष्टा से उसका रूप बदल जाएगा। जी, उपदेष्टा अनुमंता, अनुमति देने लगता है, अच्छा अच्छा, अनुमति प्रदान करने लगता है। जी जी, थोड़ा भजन और बढ़ा तब भरता, भरण पोषण करने लगता है। तो उपदेष्टा अनुमंता से भरता, जी भरण पोषण करने लगता है। जी जी, अब भरण पोषण करके तब भोक्ता, जो यज्ञ तप दान जब किए हैं सबको वो भोगने लगता है, भोग लेता है ना। जी तब परमात्मा जो अपी, तो परमात्मा हो जाता है। जीवात्मा पहले था जीव दृष्टा रूप में, जी भजन बढ़ा, दृष्टा से जी, भरता हो गया, जी भोक्ता हो गया, उसके बाद परमात्मा बन गया ही, आत्मा से परमात्मा बन गया। जी जी, तो सदगुरु मार्गदर्शन करते रहते हैं। जी जी, मार्गदर्शन करना बंद कर दे तो साधक स्वरूप से वंचित हो जाए। जी। ये महाराज जी उसमें लिखा गीता में अनेक जन्म तक सिद्धि न, क्या ये विद्या को सिद्ध करने के लिए या मान लो संस्कार कम है तो कई जन्म भी लग सकते हैं? गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 में भगवान अर्जुन ने कहा, प्रभु कापण दोषो पहतर स्वभाव पिच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चयं बूहि तत्मिशिष्टे हम साधना त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका सिद्ध हूँ, आपके शरण में हूँ जी और मैं अज्ञानी हूँ, जी, कायरता रूपी दोषों से ऊपर स्वभाव वाला हूँ, धर्म के मार्ग में मोहित मैं पूछता हूँ कि जो कल्याणकारी मार्ग हो मुझे बताइए। संपूर्ण गीता में अध्याय 2 के 7वां मंत्र जो है इतना पावरफुल मंत्र है कि इसका जाप कर दे मनुष्य तो जो चाहे वो कर ले। जी तो अच्छा अच्छा, इसलिए मार्गदर्शक महापुरुष जो है साधक का पल पल में एक एक कदम पर अच्छा अच्छा, हाथ पकड़ के लेकर चलते हैं। नहीं तो प्रकृति के खाई से पार नहीं हो सकता। प्रकृति जबरदस्त है, ज्यादा नहीं देती। महापुरुष धक्का मार कर ले जाते हैं स्वरूप की ओर, हाथ खींच कर धकेल कर ले जाते हैं, तब जाकर वो स्वरूप में मिलता है। नहीं प्रकृति जाने थोड़ा देगी, माया इतनी प्रबल है कि कोई माया से पार नहीं पा सकता संसार में। महापुरुष कृपा करते हैं तभी माया से जीव निकल पाता है। ये तो बड़ा कठिन मोर्चा है ये। महाराज रामायण में लिखा है कि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। हाँ। तो क्या इतना ये कठिन है? भगवान इसके बारे में बताएंगे तो थोड़ा समय लगेगी, ये थोड़ा गूढ़ रहस्य है। अच्छा अच्छा, अब इसको हम बता दूंगा लेकिन उसको अमल करें तब। हाँ बिना अमल से छोड़ो वो। हाँ, भगवान ने कहा कि मुझे पाने के 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, एक निष्काम कर्म भक्ति मार्ग। अच्छा अच्छा, ज्ञान मार्ग का साधक जो है अपने स्वरूप को याद करके हानि लाभ का निर्णय स्वयं लेकर के कर्म में प्रयुक्त होता है। वही कर्म नियत कर्म जो मैंने बताया। जी और जो भक्ति मार्ग निष्काम कर्म योगी
इष्ट पर निर्भर होकर के, अपने बल पर नहीं, जिसको पाना है उसी के बल पर निर्भर होकर के, हानि लाभ इष्ट पर फेंक करके जी उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होता है। कर्म एक ही है। जी जी। ओम का जप, ओम का जप, स्वरूप महापुरुष के ध्यान, एक ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में जी एक ही है, जी। दो नहीं है, दो नहीं, एक ही। एक ही है। जी और ये ज्ञान मार्ग में फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्गी अपने बल पर चलता है, जी अपने स्वरूप को याद करके जी कि मैं ब्रह्म था, जी जी माया में को पकड़ लेने के कारण मैं इस संसार में भटक रहा हूँ। जी चेतन अमल सहज सुख राशि, जी। ईश्वर अंश जीव विनाशी। जी। मैं चेतन था, अमल था, सहज था, सुख राशि था, जी मैं ब्रह्म था, मैं ही दुनिया को बनाया हूँ, मैं आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, जल बनाया, अग्नि बनाया, वायु बनाया, सब कुछ बनाने वाला मैं हूँ। जी जी। लेकिन मैं माया को पकड़ लेने से मैं जीव बन गया। हाँ, जीव बन गया। तो मैं इस माया रूपी चादर को फाड़ूंगा, अपने स्वरूप में मिल जाऊंगा। जी तो अपने बल पर चलता है। अपने बल पर। बोलो, भक्ति मार्ग वाला अपने बल पर नहीं चलता, वो भगवान के बल पर। इसके बल पर चलता है, सदगुरु भगवान के बल पर। जिसको पाना है उसी को पकड़ कर चलता है। यही अंतर है भक्ति और ज्ञान मार्ग में। जी भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे ज्यादा प्रिय है। क्यों प्रिय है? ज्ञानी अब तीसरे रास्ते को पकड़िए, मैं बता रहा हूँ थोड़ा। भक्ति मार्ग वाला भगवान के बल पर पहुँच गया। जैसे उदाहरण लीजिए, एक आदमी जा रहा है बद्रीनाथ दर्शन करने पैदल, एक आदमी बस से जा रहा है। जी तो बस वाला तो पहुँच गया, पहुँच गया। दर्शन कर लिया। जी जी ज्ञान मार्गी जी। अपने बल पर चल रहा है, अच्छा अच्छा। नहीं पहुंचा, बीमार हो गया, हाँ रास्ते में गिर गया, पैर फूल गया। कौन प्रिय है बताइए? तो बस वाला। ना, भगवान कहते हैं जो नहीं पहुंचा वो प्रिय है। अरे वो प्रिय है। हाँ, ज्ञानी। ज्ञानी। अच्छा क्योंकि भाई कमजोर है, पैसा नहीं है, अच्छा पैदल चला है, अच्छा। तो रोज 50 किलोमीटर खींचा है, नहीं पहुंचा, बीमार पड़ गया, जी। तो वो ज्यादा प्रिय है। ज्यादा प्रिय। आज वो पहुंच कर दर्शन कर लिया, हाँ। वो कम प्रिय है। अच्छा, कम प्रिय है, मैंने ज्ञानी ज्यादा। ज्ञान मार्ग का अंतर यही होता है। अच्छा अच्छा। ज्ञानी जो है अपने बल पर चलता है, अपने ताकत को, जी। अपने स्वरूप को याद करके कि मैं ब्रह्म था। उसको अहंकार आ गया कि मैं जल्दी पहुंच हाँ, जल्दी पहुंच गया। हाँ, उसको अहंकार आ गया। तो वो माया में रहित हो गया। वो बीमार हो गया, रास्ते में गिर गया, भगवान कहते हैं वो ज्यादा प्रिय है। हाँ हाँ, सत्य बात है। भगवान भरोसे पहुंच जाऊंगा तब वो ठीक अब से मैं पहुंच- पार करूंगा ना उसको। हाँ अब भगवान कहते हैं जी। अब पहुंचाऊंगा ना उसको। तो फिर अब वो ज्ञानी फिर भगवान का शरण लेता है, अच्छा, ज्ञानी फिर लेता है। ले भगवान का शरण लेगा, हाँ, तब में पहुंचेगा, तब पहुंचेगा। अब भगवान उसको पहुंचाएंगे। हाँ तो देखिए, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, जी, श्रेष्ठ है क्योंकि पहुंच गया, पहुंच गया। दर्शन कर लिया, जल चढ़ा दिया। जी जी लेकिन ज्ञानी मार्ग जो है ज्यादा श्रेष्ठ है कि परिश्रम किया, न हो पहुंच पाया, अब भगवान उसको अपने बल पर अब फिर अपने शरण में लेकर पहुंचा देंगे। यह महाराज जब शरण में गए तो वो भी तो भक्ति हाँ, समर्पित हो। अब ज्ञानी भक्ति का शरण पाछे से लेता है, हाँ हाँ समझ गए? जी जी पाछे ले ज्ञानी जो भक्ति का शरण लेता है और फिर पहुंचता, भगवान उसको पहुंचाते हैं। पहुंचाते थे। जैसे उसका अहम खत्म हुआ तैसे भगवान हाँ, हाँ, प्रकट हुए। हाँ, जी जी अहम के साथ साथ स्थिति की भी बात आती है ना, अहंकार आ जाता है जी। कि मैं शरीर हूँ, जी जी मैं ब्रह्म हूँ, जी घूम फिर के उसी में रह जाता है, जी। नहीं पहुंच पाता। जी जी जी। परिश्रम तो करता है, करता है काफी परिश्रम करता है, पूरी जी। ताकत लगाता है, लेकिन नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंच पाया। तो भगवान गिर गया, फिर लास्ट में जब एकदम नर्वस हो गया, उसका घमंड खत्म, हाँ। भगवान उसको पहुंचा देते हैं। पहुंचाते पहुंचाते पहुंचाते। ये ज्ञान और भक्ति में अंतर है। जी जी, नहीं आज बहुत अच्छी बात आपने लेकिन बताई। इसको सब लोग जान नहीं पाते,
क्योंकि ये थोड़ा गंभीर रहस्य है। गंभीर रहस्य, गंभीर रहस्य, सबके बस का नहीं है। अब मैं आपको आज बता दिया, जी अगर सबको बताता भी नहीं, क्योंकि वो आदमी सबको जनता भी नहीं। अच्छा ज्ञानी भक्ति का अंतर यही है। जी जी भक्ति मार्ग का साधक इष्ट के बल पर चलता है, जी जी और ज्ञान मार्गी इष्ट के बल पर नहीं चलता, अपने बल पर चलता अपने है। बल पर चलता कि मैं ब्रह्म था। है। जी जी अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, जी जी ब्रह्म था, लेकिन जी सो माया बस गए हूँ भुलाई, जी जी ईश्वर अंश जीव नासी चेतन अमल सुख राशि, सो माया बस गए हूँ भुलाई, नाचे कीट मरकट की गाई। जी 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 माया के बस में भूल करके बंदर के समान 84 लाख योनि में नाचता हूँ, नाचता हूँ। है ना। तो ये जीव जो है, भगवान राम रावण युद्ध में भगवान को नागफांस बांध लिया मेघनास। जी मेघनास बांध लिया का उसकी हिम्मत है बांधने का क्या? अरे नहीं, वो तो भगवान के लीला भगवान है। की लीला से भगवान अपने आप बन गए। हाँ बच गए अपने आप। हनुमान जी अपने आप बच गए। हाँ सही कहा थे। तो भगवान बधे क्यों? लीला करने के लिए। लीला कर भगवान, यही बात शंका हो गई देव को कि भगवान को राक्षस बांध लिया नागफांस में, तो ये भगवान नहीं हो सकते लगता है। भगवान है कि साधारण मनुष्य है, क्या है? जी जी अब गौड़ जी खाना पीना चिंता में पड़ गए, खाना पीना छोड़ दिए जी जी कि भगवान है कि मनुष्य है, क्या है? क्या है? राक्षस बांध लिया नागफांस में, हाँ। क्या करूं? क्या गए करूं? ब्रह्मा के पास के ब्रह्मा, हाँ। अरे उनकी माया हमको बहुत में चाहिए, जी जी हमारे बस का नहीं है। जी। नारद के पास, नारद के ब्रह्मा के पास जाओ, ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी कह रहे उनकी माया में तो हम भी बहुत नाचा हूँ, जी जी तुम जाओ भोलेनाथ के पास। तुम गए भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ कह रहे गरुड़देव कागभूषणी के पास जाओ। कुछ दिन सत्संग करने के बाद तब ये समझ में आएगा, बहुत काल करे सत्संगा तब टूटे जीवन के भंगा। जी जी अब तो मैं जा रहा हूँ कुबेर के यहाँ, जी जी निमंत्रण है। अब ये भ्रम छूटेगा बहुत दिन सत्संग करने के बाद। जी जी अब रास्ते में क्या बताऊं? जी। तुम जाइए सीधे मानसरोवर नीलगिरी पर्वत पर, मानसरोवर काकमुंडी कथा कहते हैं, सारे पक्षी सुनते हैं। वहाँ मैं गया था, सुना हूँ, हम भी हंस बन करके। तुम जाओ कुछ दिन कथा सुनो, तब तेरा ये भ्रम दूर होगा। भगवान की माया लग गई है, तो भगवान की माया ऐसे नहीं छूटेगी। तब वही काकभूषणी गए गरुड़ के पास, गरुड़देव जी उड़े जी तो उत्तराखंड में काकभूषणी कथा कहते हैं। वहाँ तो सत्य महला नीलगिरी पर्वत आज भी है। नीलगिरी पर्वत क्या है? तो जरूर अच्छा पहाड़ से ढक गया है, युग के अनुसार वो स्थान बदल गया है, अच्छा वो स्थिति, लेकिन वो चलेगा। जगह तो है। मोबाइल चल रहा है, वही चल रहा है। तो है, यार फिट किया, दोनों की फिटिंग में पढ़ो टट्टी। दुर्लभ है जी जी वहाँ पहुँचना, लेकिन स्थान तो है। स्थान है। कई लोगों ने बताया हमको अभी स्थान है। और जैसे चित्रकूट में भगवान आए तो स्थान तो है, जी जी लेकिन उस समय जो स्थिति रही जी अब आज थोड़ा है। जी महाराज जी, समय जो 22 तारीख को राम जन्मभूमि का है, उसमें तो आपको नहीं जाना है? नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा रस है वहाँ, हाँ आनंद तो बहुत है। भीड़ है। 22 तारीख को भीड़ ज़्यादा है। भीड़ रस ज़्यादा। रस का मतलब भीड़, हाँ भीड़ ज़्यादा है। हम लोग बाद में जाएंगे। हाँ, बाद में जाएंगे। रामनवमी पर हम जाता हूँ। अच्छा रामनवमी अयोध्या जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब रामनवमी आने ही वाली है। हाँ। भाई माघ हो गया, फाल्गुन फाल्गुन चैत 1.5 महीना है तो वहाँ चलेगा 8-9 दिन रहेंगे। नहीं बहुत अच्छा है। इस बार तो हमारा भी मन है देखने का, लेकिन अब पता नहीं भगवान कब बुलाते हैं राम लला जी। और इस समय तो विदेश तक के लोग आ रहे हैं, पता नहीं कितने देश के लोग आ रहे हैं 22 तारीख को, जिनको निमंत्रण मिला है ना। हाँ। महाराज उस दिन ऐसा नियम है कि जिनके पास कार्ड होगा वही घुस पाएगा अयोध्या के अंदर। इतना कठोर नियम। इतनी पब्लिक विश्व की आ जाएगी उसमें। हाँ तो हाँ। 100 प्लेनें 100 चार्टर प्लेनें महाराज एक साथ उतरेगी। अरे राम।
पूरा विश्व महाराज जी राम नाम की चर्चा हो रही है पूरे विश्व में। हाँ, अब ये क्या कमाल है। ये सतयुग का ही आगमन माना जाएगा। हाँ। ये सतयुग ही है। हाँ। कि महापुरुष को जब अवतार होता है, जरा जाई धर्मस्थी ग्लानि भवति भारत, जब धर्म की हानि होती है तो महापुरुष का अवतार हो ही जाता है। हो जाए महाराज जी, ये जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, हमने भी समाधि में देखा है, बहुत शीघ्र होने वाला है। हाँ। क्या इसी के ये रूपरेखा कुछ ऐसी बन रही क्या कि जो दुष्ट लोग अपने आप मर जाएंगे, जो सज्जन लोग होंगे बच करके अपना सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा? नहीं, 2024 के अप्रैल महीना से हाँ। विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, है ना? अरे तो अच्युतानंद जी कई लोगों को भविष्य। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसे योग परे, जी जी, चहुदिशी काल ब्याल फिरेगा, वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। ये तो गुरु नानक उसकी सूरदास जी की बाड़ी है क्या और किसी की है? जो हंस का ध्यान, जो भगवान का भजन करेगा वो बचेगा। अच्छा अच्छा, बकिया और राक्षस स्वाहा हो जाएंगे। मतलब आप 25% जनता बच जाएगी। हाँ, भारत की भी 100 करोड़ जनता मरे थे यहाँ। हाँ, 75% जनता खत्म स्वाहा हाँ, हो जाएगी। 75% मरना है, कोई किसी को उठाने वाला नहीं मिलेगा। जी फिर आ जाएगा। जी। इसमें महाराज जी कहते हैं मुसलमान और ईसाई बहुत ज्यादा मात्रा में मरेंगे। हाँ, यही और युद्ध भी चल रहा, यही मलक्ष्य है ना। अच्छा मिले छे कृष्ण अवतार में भगवान ने इनका वध किया था ना, बात की तो यही मलक्ष्य है। यही मिले छे। महापुरुष अवतार लिए हैं, ये सब मरेंगे। ये राक्षस है ना, यही राजा हिंदू से ही लड़ते हैं ना। मुसलमान वो ईसाई और ये मुसलमान दोनों वो गाय का मांस खाते हैं। हाँ। तो राक्षस तो ही है। ये राक्षस है, हाँ। इसी से भिन्न होगी ना हिंदुओं से। अब महाराज चालू है युद्ध, ये बहुत तेजी से चालू है। अब ये मुसलमान ईसाइयों में भयंकर युद्ध चल रहा है इस समय। हाँ, तो ये पूरा विश्व में हाँ व्याप्त हो जाएगा ना, फैल जाएगा। हाँ, तो और दोनों एक दूसरे, अमेरिका से भी मुसलमान डर नहीं रहे हैं। हर देश एक देश से भिड़ जाएगा। हाँ, कोई डरने का लाभ ही नहीं, पहले डरते थे, अब बिल्कुल डर खत्म। अब इसमें जो अच्छे महापुरुष हैं वो बच जाएंगे, बगल में हो जाएंगे। परमात्मा उनको अंतःकरण से निकाल देगा। जी जी अंतःकरण में घुस करके ईश्वर जो है, जी। सदगुरु, जी उनको अलग कर देगा। जी जी और जो है राक्षस है, जी। उसको अंतःकरण से जो है ईश्वर खींच के ले जाएगा, उसमें वो भस्म हो जाएंगे। जी जी। जो फतिंगा है ना, आग पतंगा। जलती है तो हाँ, पतंगा तो अपने आप मरते हैं, ये अपने सब आप जाकर मर पतंगा। जाते हैं, वही गति होगी। मनुष्य अपने मानवता को छोड़ दिया, पशु बन गया है ना। बिल्कुल पशु बन गए महाराज। पशु हाँ, मतलब उसके अंदर अब वो आचार विचार पूजा पाठ मान हाँ। सम्मान बड़ों का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हाँ, जी सब काम क्रोध के जी कामना के वशीभूत हो गए। जी क्रोध लोभ छल कपट द्वेष ईर्ष्या पाखंड ये सब जी भरा है जी 75% आदमी जी जी के अंदर। जी ये जाएंगे जाएंगे तो जाएंगे। फिर धर्म की स्थापना होगी। जी जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई कि जो है 2024 से विश्व युद्ध चालू हो जाएगा और दुनिया को मरने मरना है। खैर ये तो मैंने समाधि में भी देखा किस तरह जनता मरेगी, कैसे मरेगी, कैसे ऊपर से परमाणु बम पटके जाएंगे, कैसे क्या होगा। महाराज जो बड़े बड़े जो शहर है उसका ज्यादा विनाश होगा। हाँ। खुद देहाती लोग ये बचेंगे। देखिए बम्बई दिल्ली हाँ और कलकत्ता तो थोड़ा बचेगा। अच्छा अच्छा कलकत्ता में इतना ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, अच्छा। बम्बई और दिल्ली, हाँ जिसमें बम्बई तो पहला नंबर पर है, अच्छा अच्छा ये जाएगा। बम्बई में वेश्यावृत्ति व्यापार बन गई है, व्यापार बन गए, पशु जैसा जीवन। पशु हो गए हैं हाँ। सब। तो और दिल्ली कम नहीं आए। दिल्ली भी कम नहीं है, जी जी लेकिन दिल्ली में थोड़ा कुछ है दिल वाले। बम्बई तो बहुत भ्रष्ट हो गया। तो बहुत अदृष्ट हो बनारस भी आएगा कुछ। जी जी। महाराज जी वो जो क्या बोलते हैं शहर है महाराज जी, इस समय शहर मान लो 90% महाराज जी शहर ज्यादा बिगड़ गया है। और देहात तो बहुत बेचारे अभी भी डरते उड़ते हैं, थोड़ा धर्म कर्म को मानते हैं। हाँ, और थोड़ा देहात चलते में हैं। कुछ ठीक है। हाँ। तो अच्छा जो देहाती है जब मरेंगे तो यार राम नाम का जब करें, कोई मैंने गुफा होगी बगीचा भाग जाएंगे, और शहर के लोग भाग भी नहीं पाएंगे। जब परमाणु बम पटकेंगे कहाँ भरेंगे? इतना लंबा चौड़ा शहर है, कहाँ भटके? मतलब उसमें महाराज मैंने जो समाधि में देखा उसमें शहरी लोग ज्यादा मर रहे हैं
और जहाँ भाग रहे हैं वही मर रहे हैं। वायुमंडल दूषित हो गया, हाँ, बोmbardment करने के वायु जो है दूषित हो जाती है, हाँ ऐसे कुछ है, वो आदमी श्वास खींचता है, हाँ। खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। गैस हवा दूषित हो जाती है हवा दूषित हो जाती है। तो बचना मुश्किल हो जाता है। तो महाराज जी आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। थोड़ा महाराज जी कुछ भक्त लोग आ गए हैं, ये दोबारा फिर सत्संग महाराज जी का लेंगे। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिर भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ आडम्बरों के विरुद्ध संघर्ष करना और छुआछूत रंग भेदभाव को मिटाना और गांव-गांव मोहल्लों में मानव धर्म की शाखाओं का जो है स्थापना करना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म के उद्देश्य है। संतवाणी क्या है? मनुर्भवा, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, ईश्वर उसे ही सुख देते हैं। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। इस तरह ये संतवाणी है। महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाई। मानव धर्म प्रसार की जय, कामता नाथ जी की जय, मंदाकिनी अनसुईया की जय। जय जय सीताराम। सीताराम श्री राम भगवान। ये कुटी आप देख रहे हैं, ये भी देखिए महाराज जी का ये फट उठ गया है जैसे तैसे। ये देखिए, ये महाराज जी का ये फट गया, देखिए पूरा मैदान ये होगा। इससे यदि हवा आएगी तो ये पूरा महाराज जी का ठंडी किसी भी समय लग सकती है। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है कि महाराज जी का इसमें चारों तरफ टीना का सेट हो जाता तो अच्छा रहता। इसमें भी कोई दम नहीं है, इसमें भी देखिए हवा आती रहती है। इस तरह से महाराज जी को इस समय बहुत कष्ट है। तो आप लोगों को प्रार्थना विनती है कि महाराज जी की स्कूटी का जो है शीघ्र से शीघ्र निर्माण किया जाए। और महाराज जी का ये देखो धूना है, धूना में महाराज जी हमारे जो है यही तापते हैं। इनके पास लकड़ी वकड़ी की कमी है, खैर उस समय हमको ध्यान नहीं रहा, तो महाराज जी के एक आध बोझ हम लकड़ी गिरवा देंगे। ये देखिए पूरा टूटा फूटा, इसके ऊपर भी कोई टीना ऊना नहीं है। इस तरह महाराज जी को कष्ट है। आप लोग कोई ऐसा भक्त महाराज जी को जो सच्चा हो, एक बार आकर के महाराज जी के शरण में चले जाए। और ये भी महाराज जी का देखिए टीना है, ये पूरा जो है जाल ये पूरा खा गया, इसमें कोई दम नहीं है, सड़ गया पूरा। ये देखिए पूरा फटा हुआ है, ये भी देखिए पूरा फटा हुआ। इस तरह महाराज जी को बहुत तकलीफ है, कष्ट है। तो आप लोगों की प्रार्थना, कोई भक्त महाराज जी के पास आ करके इनकी कुटी का निर्माण कर जाए, यही हम सभी भक्तों से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। महाराज जी 8-8, 10-10 घंटा जो रात भर जो है प्राणायाम ओम की साधना करते हैं। ऐसे संत जो इस समय हमारे पहली बार महाराज जी साधना ओम के बारे में जो है बहुत कुछ बोले। और कलयुग में जो है ओम के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। राम नाम को तो जप करो, राम नाम से आपको वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो ओम के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। और इसके सिवा कोई उपाय नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय जय सीताराम। जय सीताराम।